हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट आईआईटी जेईई के प्रॉब्लम्स कराऊंगा कॉम्बिनेशंस के ऊपर, जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड होगी। थोड़ा सा सर्दी खांसी का प्रभाव चल रहा है, तो थोड़ी आवाज़ डिफरेंट आपको नज़र आ रही होगी। एनीवे, तो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जिसमें से 3 प्रॉपर्टीज़ तो बहुत बेसिक थी, फंडामेंटल थी, और मैंने नेक्स्ट जो 3 प्रॉपर्टीज़ बतलाई थी उसमें ये बोला था कि ये बहुत फेवरेट है आईआईटी जेईई में और इनके ऊपर क्वेश्चंस आते ही है। ठीक है, तो वही क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन जो एक्चुअली में जो क्वेश्चंस आईआईटी जेईई के होते हैं वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, मैंने आज तक के बहुत बार आपको बताया। बस उन्हीं क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई ठीक है, एन सी आर प्लस वन, एन सी आर प्लस वन प्लस एन सी आर माइनस वन प्लस टू एन सी टू। करेक्ट, एन सी आर, ठीक है, 2 इंटू एन सी आर। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे एन सी आर वाले जो नोटेशंस है वो 3 नोटेशंस है। एक्चुअली में 4 नोटेशन है, ये टॉइस कर दिया है ना, तो 4 नोटेशन है। अब सिंप्लीफाई का क्या मतलब होगा कि इनको क्लब करके, क्योंकि प्लस है मतलब क्लबिंग प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। करेक्ट है, तो क्लबिंग प्रॉपर्टी को यूज करके एक सिंपल सा एनसीआर वाला नोटेशन बनाना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, करेक्ट है कि नहीं? तो क्लबिंग प्रॉपर्टी बोलिए क्या है? हाँ बोलो, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ये क्लबिंग प्रॉपर्टी, इसको हमको यूज करना है। आई क्या बात समझ में? तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया, देखो, एन सी आर प्लस वन प्लस एन सी आर माइनस वन। यहाँ क्लबिंग प्रॉपर्टी नहीं यूज होती है, क्योंकि नीचे में आर प्लस वन और आर माइनस वन है, वो जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स नहीं है। यहाँ देखो क्लबिंग प्रॉपर्टी में ये आर और आर माइनस वन, ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऊपर में एन दोनों में सेम होना चाहिए, तब हम क्लब कर सकते हैं, नहीं तो हम क्लब नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ठीक है, तो ठीक है साहब, अब इसको देखते हैं। ये टॉइस एन सी आर को अगर मैं एन सी आर प्लस एन सी आर लिखूँ तो इन दोनों को मैं क्लब कर सकता हूँ। देख लीजिए, ये तो यही प्रॉपर्टी हो गई है ना। हाँ, तो फिर अब एक काम करेंगे, इसको टॉइस एनसीआर को मैंने ऐसे एलॉबरेट कर दिया। अब ये तो एन सी आर प्लस वन हो जाएगा, और इसको क्लब करेंगे तो ये एन प्लस वन सी आर हो जाएगा, प्लस एन सी आर। करेक्ट है? अच्छा साहब, अब आप देखेंगे ये आर प्लस वन और ये आर, करेक्ट है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव और एन दोनों में सेम है, मतलब यहां मैं क्लब कर सकता हूँ। करेक्ट है क्या? चलो एक साथ लिख देता हूँ उसको मैं, एन सी आर प्लस वन प्लस एन सी आर, यहाँ मैं क्लबिंग लगा सकता हूँ, और ये एन प्लस वन सी आर। तो देखो, एन सी आर प्लस वन प्लस एन सी आर, एन एन दोनों में सेम है, आर प्लस वन और आर ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, तो बड़ा वाला आर उसमें आ जाएगा, और एन जो है वो एक प्लस हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? तो ये क्लब होके क्या बनेगा, यहाँ लिखता हूँ, ये क्लब होके बनेगा एन प्लस वन, यहाँ से आ गया एन प्लस वन, और यहाँ दोनों में जो बड़ा है, क्या बड़ा है बोलो? आर प्लस वन। करेक्ट, और यहाँ है एन प्लस वन सी आर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी वापस से एन जो है वो सेम है, एन प्लस वन एन प्लस वन। करेक्ट, और यहाँ नीचे में भी देखो तो दोनों आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। करेक्ट है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे भी मैं क्लबिंग प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। क्लब कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन बन जाएगा एन प्लस टू सी, और इन दोनों में जो बड़ा है, बड़ा कौन है बोलो? आर प्लस वन। तो ये स्टूडेंट फाइनल मेरा सिंप्लीफिकेशन है, एन प्लस टू सी आर प्लस वन, मतलब सिलेक्टिंग ऑफ आर प्लस वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन प्लस टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप दैट ये प्रॉब्लम्स क्लियर हुआ होगा। क्लबिंग प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं हमने उसको चेकआउट कर लिया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको वीडियो को पॉज करके। मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, और ये जो प्रॉपर्टीज यूज होती है उसको भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई 47C4, ठीक, प्लस समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 to 5, और यह है 52
-j(c)(3), ठीक है, इसको करते हैं। क्लबिंग प्रॉपर्टी तो होगी क्योंकि प्लस वाली बात चल रही है, प्लस कर रहे हैं। तो अब आप पहले तो समेशन साइन, आप लोग सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोगों ने मेरे से पढ़ लिया है, तो आपको यहाँ कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। आप समेशन किस इंडेक्स में कर रहे हैं पहले वो देखो। इंडेक्स क्या है? जे में आप समेशन कर रहे हैं, मतलब जे की वैल्यूज 1 से लेके 5 तक जा रहा है, करेक्ट है ना? हाँ, तो जे को 1 दे दीजिए, फिर जे को 2 दे दीजिए। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा 47C4। अभी जे को मैंने 1 दिया, जे को जैसे ही 1 दूंगा 52 - 1 मतलब कितना हो जाएगा? 51C3, करेक्ट है क्या? अब जे को मैं 2 दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 50C3। फिर अब क्या हो जाएगा? 49C3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 48C3, और अब क्या हो जाएगा? 47C3। ये हो गया, 5 टर्म्स आ गए ना, ठीक है। अच्छा साहब, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 टर्म्स है, और सब क्लब हो रहे हैं, है ना? तो क्लबिंग प्रॉपर्टी तो यूज होगी, बात तो क्लियर हो गई है। हाँ जी, अब क्लबिंग प्रॉपर्टी यूज होने के लिए ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होने चाहिए और ये दोनों सेम होने चाहिए। हाँ जी, तो ये और ये, इसको देखो 47C4 और 47C3, ये दोनों क्लब हो सकते हैं। चलो इनको क्लब कर दिया तो ये बन जाएगा 48C4, 4 यहाँ बढ़ा, करेक्ट है कि नहीं? अच्छा साहब, अब ये हो गया 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 और प्लस 48C3। अब ये 48C3 और 48C4 ये क्लब हो जाएंगे, बोलो क्या बनेगा? 49C4। तो ये 51C3, ये 50C3 और ये 49C3। अब ये 49C3 और 49C4 ये दोनों क्लब हो जाएंगे। ये क्लब होके क्या बोलेंगे, बोलो? 50C4 प्लस 51C3 प्लस 50C3। अब ये 50C3 और 50C4 क्लब हो जाएंगे, और ये जब क्लब होंगे तो क्या बनाएंगे? 51C4, और इधर क्या बचा है? 51C3। अब ये दोनों क्लब हो जाएंगे, करेक्ट है क्या? तो फाइनली आंसर आ गया आपका 52C4 स्टूडेंट्स, करेक्ट है? कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 52C4 को और कैसे लिख सकते हैं बताना जरा, फिर इसके होमवर्क में मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, इसी कॉन्सेप्ट को और यूज करते हैं। 52C4 को और क्या लिख सकते हैं? 52C4 को हम लिख सकते हैं 52C48, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है? ओके फाइन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस सीक्वेंस में आते हैं, नंबर ऑफ टर्म बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 भी हो सकते हैं, 50 60 70 भी हो सकते हैं, कहाँ तक भी हम जा सकते हैं, ठीक है? और फिर समेशन का साइन है, मतलब क्लबिंग प्रॉपर्टी तो यूज होनी है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको नोट करेंगे। ये क्वेश्चन है समेशन साइन के साथ में, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर देता हूँ कि आर रेंज कर रहा है 0 से लेके m तक के, और ये n प्लस आर सी एन, तो ये किसके इक्वल होगा? ऑप्शन ए n प्लस m प्लस 1 सी n प्लस 1, ऑप्शन बी n प्लस m प्लस 2 सी n, ऑप्शन सी n प्लस m प्लस 3 सी n माइनस 1, और ऑप्शन डी नन। अब इस क्वेश्चन को देखना है स्टूडेंट्स, अब m कहाँ तक जा रहा है, तो एक पैटर्न बनेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज में पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, करेक्ट है क्या? हाँ, तो फिर यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट को यूज करना है। क्वेश्चन बराबर दिख रहा है, क्या लिखा है मैंने? समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to m, करेक्ट है? फाइन, नहीं दिख रहा है, देख लेते। हाँ, अब दिख गया होगा, ठीक है? तो क्या लिखा है मैंने? समेशन आर इंडेक्स में वेरी हो रहा है 0 to m, n प्लस आर सी एन, ये किसके इक्वल होगा? तो ठीक है, समेशन का साइन है, तो आर को आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एन 0 से स्टार्ट किए तो एन सी एन हो जाएगा, करेक्ट? फिर प्लस, अब n प्लस 1 हो जाएगा, सी एन हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा? n प्लस 2 सी एन हो जाएगा, n प्लस 3 सी एन हो जाएगा। कहाँ तक चल रहे हैं? आखिर आप यहां तक चलेंगे स्टूडेंट्स, कहां तक? n प्लस m सी एन, ठीक है ना? ओके, अब आपको क्लबिंग प्रॉपर्टी तो यूज करनी है, ये तो बात श्योर हो गई, लेकिन क्लबिंग प्रॉपर्टी कहाँ यूज करेंगे? पहले तो ये देखो कि ये ऊपर वाला सेम होना चाहिए, कहीं पे भी ऊपर वाला सेम नहीं है,
अच्छा, उसके बाद में नीचे नेचुरल नंबर पे भी आप देखिए अपना जो नीचे के इंडेक्स है उसमें यहाँ पे भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, वो भी नहीं है, तो अब क्या करें। हाँ, तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी, सिंपल सा, बोलो एनसीएल कितना होता है 1, बोलो 2C2 कितना होगा 1, बोलो 3C3 कितना होगा 1, बोलो n+1C n+1 कितना होगा 1, मतलब टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से सारे के सारे को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो 1 होगा, है ना। चाहे वो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो n+1 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, जब सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लेते हो तो उसको सिलेक्ट करने के जो तरीके होंगे 1 होंगे। तो कैन वी रिप्लेस दिस NCN by 3C3? Yes, we can replace. This NCN can be replaced by 2C2. This NCN can be replaced by n+1C n+1, करेक्ट है। अब हमारे मतलब का क्या है, उससे हम रिप्लेस करेंगे, तो हमारे मतलब का ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डेफिनेटली ये हमारे मतलब का होगा, क्योंकि यहाँ n+1 है, करेक्ट। तो इसको रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस किया n+1C n+1 से, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, गॉट द पॉइंट। और फिर ये n+1C को n को क्लब कर सकते हो, नेचुरल नंबर कंटिन्यूस हो गए, यहाँ दोनों सेम है, तो ये बन जाएगा n+2 और C n+1, गॉट द पॉइंट। और फिर ये डेफिनेटली n+2 C n से क्लब हो जाएगा, तो n+2 CN क्लब होके आपको क्या देगा, बोलो, ये देगा n+3 CN+1। तो अब देखो n+1 यहाँ पे भी कॉमन है, n+1 यहाँ पे भी कॉमन है, ये कॉमन, ये एक बढ़ गया, करेक्ट है ना। तो n+2 तक के आपने क्लब कर लिया, अब ये n+3 CN को क्लब करेंगे, है ना। अब ये क्लबिंग चलते रहेगा, तो यहाँ पे जब n+3 को क्लब करोगे तो n+4 में आ जाएगा, और यहाँ फिर n+M+CN को क्लब करोगे तो n+M+1 हो जाएगा। तो फाइनली अब आपको पैटर्न मिल गया, पैटर्न बन गया, तो फाइनल आंसर क्या होगा n+M और एक प्लस हो जाएगा +1C, और सब में ये n+1 ही रहने वाला है बड़ा, n+1, तो n+M+1CN+1 ऑप्शन। बाकी पैटर्न पकड़ लिया आपने और एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया क्या हो गया। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मैंने रिप्लेस किया n+1C n+1 से, अब ये दोनों को क्लब कर दिया, तो ये n+1 कितना हो जाएगा n+2 हो जाएगा, और ये दोनों में बड़ा क्या है n+1। अब ये n+2 इस n+2 से क्लब होगा तो n+3 देगा, फिर से n+1, तो नीचे में n+1 हमेशा सेम रहना है। जब ये n+3 से n+3 से क्लब होगा तो n+4 आ जाएगा, नीचे में वही n+1, फिर n+4 से क्लब होगा तो n+5 होगा, तो फाइनली n+M इसके पहले वाले n+M से क्लब होगा तो फाइनली n+M+1 होगा, और नीचे में n+1। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट, उसको चेकआउट करते हैं। फिर मैं आपको इसमें होमवर्क भी दे दूंगा। अब आगे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के ऊपर देखना, आपको दूसरी प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं क्वेश्चन देता हूँ और ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। इनइक्वालिटीज में क्वेश्चन है ये, इफ n+3 + nC4 is greater than n+1 C3, then which of the following option is correct? n is greater than 6, n is greater than 7, n is less than 6, ऑप्शन डी नन। ठीक है, ठीक है सर। अब आप देखो इस क्वेश्चन में इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, प्रॉपर्टीज आपको यूज करना है, इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब आप nC3 और nC4 को तो क्लब कर सकते हो ना, क्लब कर सकते हो इसको, करेक्ट है, तो क्लब कर दीजिए, ये क्या बनेगा n+1C4 इज ग्रेटर देन n+1C3। अब आप इसमें रेशियो वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, रेशियो वाली प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, देखो n+1C4 डिवाइडेड बाई n+1C3 इज ग्रेटर देन 1, गॉट द पॉइंट, रेशियो वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी अब, ठीक है, ओके फाइन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अब आपने ये प्रॉपर्टी लगा दी, ये 4 ऊपर में है, ये 3 नीचे में, यहाँ दोनों में, तो ये क्या होता था, ये एक्चुअली में n-r+1 डिवाइडेड बाई r होता था, करेक्ट है कि नहीं, जब n के साथ में करते थे। यहाँ n क्या है, यहाँ n एक्चुअली में n+1 है, करेक्ट है क्या, हाँ, और यहाँ r क्या है 4 है, ये 4,
और ये 4, करेक्ट है। तो अब आप देखेंगे ये हो जाएगा n-2 डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से आपको मिल गया, यहाँ से आपको क्या मिला, n-2 इज ग्रेटर देन 4, दैट इज n इज ग्रेटर देन 6। बहुत आसानी से आपने निकाल लिया स्टूडेंट्स, n इज ग्रेटर देन 6। क्लियर है क्या? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार का क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं। तो ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी में देखते, देखो इनइक्वालिटी जब भी आती है तो आपके दिमाग में उसको सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व मेथड का कॉन्सेप्ट तो होना ही चाहिए। ये हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स कर चुके हैं इनइक्वालिटी में, तो अब आपको कोई इशू नहीं है। ठीक है साहब, अब इसमें देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, tan cx माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2 इंटू टेन सी एक्स और x माइनस 1 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, दोनों में 10 है। तो एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो। tan cx माइनस 1, ध्यान रखना, इस बार ध्यान रखना, tan cx इज ग्रेटर देन 2 होगा, करेक्ट है। और अब रेशियो वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, रेशियो वाली प्रॉपर्टी में लेकिन एक खास बात है, यहाँ पे ये r माइनस 1 और ये r नीचे आ गया है ना, जो हम प्रॉपर्टी यूज किए थे, याद है क्या आपको, NCR डिवाइडेड बाई NCR माइनस 1, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली लिखते थे n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर। और इस बार इसको अगर ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, तो ये इसमें भी वैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे वही यूज हुआ है, ठीक है सर। तो अब ऊपर में आर आ जाएगा, तो आर क्या ये है, एक्स है ना, तो ये एक्स अपॉन, क्लियर है, ठीक है, ओके साहब। अब आते हैं क्या, एन तो आपका 10 है, 10 माइनस एक्स, करेक्ट है क्या, 10 माइनस एक्स और फिर क्या आ जाएगा प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई 11 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2। क्या आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने का पूरा कॉन्सेप्ट मालूम है? हाँ जी, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, क्रॉस कर सकते कि नहीं, आपको मैंने पहले भी बोला है इनइक्वालिटी में क्रॉस तभी हो सकता है जब ये आपको पूरा तरह से पॉजिटिव क्वांटिटी देगी। अभी एक्स क्या हो सकता है, वी डोंट नो, एक्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उसके ऊपर एल माइनस एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो क्रॉस नहीं कर सकते थे। इसको सॉल्व करने का तरीका, अब इनइक्वालिटी में आते हैं, अब पूरी तरह से इनइक्वालिटी वो फार्मूला यूज कर लिया, तो एक्स अपॉन 11 माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 22 और प्लस 2x है ना, डिवाइडेड बाई 11 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। बस ये -2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्रॉस हम नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी का बहुत बेसिक फंडामेंटल है। अगर डिनोमिनेटर में कोई अननोन क्वांटिटी है तो ये तो आप जानते ही हैं। 3x माइनस 22 अपॉन 11 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। और अब आ गया क्रिटिकल पॉइंट मेथड, जिसमें आप लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट है। इनइक्वालिटी में मैंने आपको एक्सपर्ट बना के रखा है वेवी कर्व मेथड में। इससे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 11 और इससे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 22/3। 22/3 मतलब 7 से बड़ा 8 से छोटा, 7 पॉइंट समथिंग, करेक्ट है कि नहीं, और वो 11। तो अब आप साइन चेक करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर 11 से बड़ा x हो गया मतलब 12 हो गया, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये बन गया फिर पॉजिटिव और ये बन गया नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हुआ समझ में आया ना, अल्टरनेट साइन चलेगा क्योंकि लीनियर फैक्टर्स है, ये सब आप जानते हैं। तो मुझे पॉजिटिव वाला चाहिए, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 22/3 और 11 ओपन इंटरवल, जिसमें 11 इंक्लूड नहीं होगा, 22/3 इंक्लूड नहीं होगा। अब इनके बीच का, चूंकि x यहाँ पे नेचुरल नंबर है, हाँ हम बात कर रहे हैं अब आगे कॉम्बिनेशन में एनसीआर की बात कर रहे हैं, जिसमें एन और आर सब नेचुरल नंबर होते हैं, फ्रैक्शनल अक्सर कुछ नहीं होता, करेक्ट है कि नहीं, हाँ रैशनल मतलब सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर। तो अब आप देखेंगे कि ये 7 पॉइंट से बड़ा है और 11 से छोटा है, तो 7 से बड़ा नेचुरल नंबर बोलो कौन सा, हाँ 8 से बड़ा नेचुरल नंबर 9 और फिर 10 भी आ जाएगा, करेक्ट है। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा 8, 9, 10, दैट इज x इक्वल टू या तो 8 या तो 9 या तो 10। आई होप दैट ये प्रॉब्लम पूरी तरह से आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। और अब मैं क्या करता हूँ, आपको होमवर्क दे देता हूँ। और स्टूडेंट्स ये आपके लिए होमवर्क, पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 50c4 प्लस समेशन ऑफ 56 माइनस आर c3, आर में समेशन हो रहा है, आर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 6, तो यहाँ पे 6 टर्म्स होंगे और यहाँ एक टर्म, टोटल 7 टर्म्स है। क्लबिंग प्रॉपर्टी यूज करना है और क्लब करते करते फाइनली आपका वो 56c4 में कन्वर्ट हो जाएगा। आसानी से बना लेंगे, कोई इशू नहीं है प्रैक्टिस के लिए, करेक्ट।
और दूसरा क्वेश्चन देखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द लीस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर एन सेटिस्फाइंग सी ब्रैकेट एन फाइव, मतलब ये एनसीआर का दूसरा नोटेशन है। इसको क्या बोलेंगे, बोलो बोलो, ये एनसी फाइव है, क्या है, बोलो बोलो क्या है ये क्या है, ये एनसी फाइव है। बोलो इसको क्या बोलेंगे, हाँ एनसी सिक्स, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एन प्लस वन सी फाइव, ठीक है कि नहीं, ओके फाइन। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये दोनों को प्लस कर देना तो एन प्लस वन में आ जाएगा, ग्रेटर देन एन प्लस वन सी। तो एक बार पहले क्लब प्रॉपर्टी लगा दिया, फिर डिवाइड कर देना तो रेशियो वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब रेशियो वाली प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है, इस बार एन के जगह एन प्लस वन रहेगा, ऊपर आर है कि नीचे आर माइनस वन है, वो आपको कैसे यूज करना है इसके बारे में मैंने सारी चीज़ों को बता चुका हूँ, करेक्ट है। तो आई होप दैट इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 11 करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप दैट यू पीपल आर एंजॉइंग द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कोर्स, ठीक है। आगे हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस की नेक्स्ट लेक्चर में।